हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का आलोक बुक मैथ से प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या हम 18 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर प्रश्न बोल क्या रहा है, सो ध्यान दीजिए। कह रहा है दी गई आकृति में एक यह आकृति दे दिया गया है में ए डी और बी डी दोनों बराबर है आपस में। दी गई आकृति में ए डी बराबर है बी डी के और कोण बी दे दिया है 90 डिग्री। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले इस प्रश्न पे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले गंभीरता से कुछ हम सोचेंगे क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दी गई आकृति में ए डी, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ए डी, ये ए डी और ये डी बी दोनों के दोनों क्या है आपस में बराबर है। और ये कोण बी है हमारा 90 डिग्री, कोण बी हमारा क्या है 90 डिग्री। और कह दिया है कि यह जो ये हमारा ये न्यून कोण है थीटा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। अब पहले तो ध्यान दीजिए, और यहां से लेकर के यहां तक आपका मान दे दिया है ए। क्या दे दिया है? ए दे दिया है। अब जो इसमें प्रश्न में क्या क्या है नहीं है, पहले तो ध्यान दीजिएगा कि कर्ण, ये कर्ण हमारा और ये आधार, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज है ए बी सी है, क्या है? ए बी सी है। और दूसरा त्रिभुज है डी बी सी है। दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी बी सी है। तो दोनों त्रिभुज में क्या करना है कि पहला तो हमें बड़ा त्रिभुज से हमको मान साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि न्यून कोण बना रहा है त्रिभुज डी बी सी के साथ न्यून कोण बन रहा है, इसीलिए हमें इस डी बी सी से ही हमारा क्या निकलेगा, इसका मान निकलेगा। बड़ा त्रिभुज ए बी सी से नहीं निकलेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है सो। तो पहले हम करते हैं कि पहले बड़ा त्रिभुज से चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है सो ध्यान दीजिएगा। हमें ए बी का मान दिया हुआ है, आधार का मान नहीं पता है और कर्ण का मान हमें नहीं पता है। सॉरी, कर्ण का मान पता है, बी दिया हुआ है। कर्ण का मान कितना है? बी दिया हुआ है। तो हम आधार निकाल लेते हैं, क्योंकि बड़ा त्रिभुज का आधार और छोटा त्रिभुज का आधार दोनों का आधार सेम ही होगा। तो चलिए पहले आधार निकाल लेते हैं। तो बी सी बराबर हुआ, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हो गया ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस हो गया क्या? ए बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहां से बी सी बराबर हो गया रूट अंडर, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? कर्ण हो गया हमारा क्या? कर्ण हो गया बी, तो बी का स्क्वायर हो गया माइनस आधार लंब कितना दिया हुआ है? ए, तो ए का स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब यहां से समझिए क्या कह रहा है। तो हमें आधार का मान निकल गया, आधार का मान निकल गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि छोटा त्रिभुज से चलते हैं, त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी, चलिए डी बी सी में कोण बी क्या है मेरा? 90 डिग्री है। कोण बी क्या कह दिया है? 90 डिग्री है। तो अब ध्यान दीजिए, आधार का मान पता हो गया और ये डी बी का मान डी बी, इसमें ध्यान देना है छोटे त्रिभुज में कि ए डी बराबर डी बी दे दिया है। क्या? ए डी बराबर डी बी दोनों आपस में बराबर है और ए बी का मान हमें ए दे दिया है, दोनों का मान ए दे दिया। यहां से लेकर के यहां तक हमें ए पता है, यहां से लेकर के ए पता है और ये ए डी और डी बी दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम ए डी बराबर डी बी बराबर हम ए बाई 2 लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये पूरा यहां तक ए है, इसका आधा हो गया, क्योंकि यह समांतर है, बराबर है आपस में। तो ये अभी ये भी आधा हो जाएगा ए बाई 2, ये भी ए बाई 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? ए बाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो हमें यहाँ से आधार भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया। तो छोटा त्रिभुज में हम कर्ण डी सी निकाल लेते हैं। तो डी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया आपका डी बी का स्क्वायर, तो डी बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो ये बी सी का स्क्वायर निकल गया। तो डी सी बराबर यहाँ से आएगा रूट अंडर डी बी का मान निकला हुआ है ए बटे 2, ए बटे 2 का स्क्वायर
प्लस बी सी का मान हम निकाल चुके हैं, तो बी सी का मान कितना निकाला हुआ है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर दे दिए। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से डी सी बराबर हो जाएगा ये ए के पावर 2 और ये 2 का स्क्वायर कितना 4, क्योंकि पावर दोनों है तो दोनों का पावर गुना हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए अब क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अब 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 1 का एलसीएम 4 हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, माइनस 4 ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये डी सी बराबर रूट अंडर, डी सी बराबर रूट अंडर हो जाएगा यहाँ, ये लिखिए पहले 4 बी स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो 3 ए स्क्वायर, और ये हो गया 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना 2, तो हमें कर्ण का मान निकल गया। कर्ण का मान ना क्या निकला, छोटा त्रिभुज में डी बी सी में क्या निकल गया, रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस हो गया आपका 3 ए स्क्वायर बट्टे 2 हो गया। अब जो प्रश्न कह रहा है वो निकाल दीजिए। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कि साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। तो पहला प्रश्न है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये छोटा त्रिभुज चलेंगे, बड़ा त्रिभुज से हमें कोई मतलब नहीं है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हो गया हमारा डी बी और कर्ण हो गया डी सी, तो डी बी बट्टे डी सी हो गया, ठीक है, डी बी बट्टे डी सी। तो डी बी का मान ए बट्टे 2 क्या है, ए बट्टे, यहां से आएगा ए बट्टे 2 हो गया, और हमें डी सी का मान क्या निकाले हैं रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बट्टे में 2 हो गया, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ये 2 से 2 कट गया तो बचा ए बट्टे रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर हो गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहां से हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण हो गया, तो आधार मेरा क्या BC, आधार हो गया BC और कर्ण क्या हो जाएगा DC, कर्ण क्या हो गया DC। तो आधार का मान हम निकाल चुके हैं BC, BC का निकला हुआ है मान रूट अंडर, ये आपका रूट है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे DC का मान निकाल चुके हैं। यहाँ पर क्या है DC का मान रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर, अब बट्टे में कितना 2 हो गया। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा का मान आ जाएगा, जो सबसे नीचे रहता है वह सबसे ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा 2 रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर, आपका कॉस थीटा का मान निकल गया, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। चलिए हम यहां पर निकाल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बड़ा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हमारा DB, तो DB बट्टे कर्ण DC, तो DC का स्क्वायर प्लस आधार क्या होता है कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार BC कर्ण हो गया DC, तो DC का स्क्वायर हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहां से, तो DB का मान निकला हुआ है DB का मान a बट्टे 2, तो a बट्टे 2 और यहां से हो गया DC, तो DC का मान निकाले हैं क्या बट्टा में रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस
3a² बट्टे 2 निकला हुआ का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस BC का मान निकाले हुए हैं रूट अंडर ये है b² माइनस a² और बट्टे हो गया DC। तो DC का मान क्या है यहाँ पर 4b² माइनस 3a² बट्टे 2 का पावर 2 हो गया 2 का पावर 2। तो ध्यान दीजिए आप पहले क्या कीजिए आप ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल तो हो गया इसको अब ये बच गया a बट्टे रूट अंडर 4b² माइनस 3a² का पावर 2 प्लस ये सबसे नीचे तो यहाँ पर चलाएगा सबसे ऊपर तो 2 इंटू b² 2 रूट अंडर b² माइनस a² बट्टे हो गया 4b² माइनस 3a² का पावर में कितना 2 हो गया। अब स्क्वायर से गुना हो जाएगा ये स्क्वायर से गुना तो a² बट्टे स्क्वायर से रूट खत्म स्क्वायर से क्या हो जाता है रूट कैंसिल हो जाती है तो हो गया 4b² माइनस 3a² प्लस ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर से रूट खत्म तो हो गया यहाँ पर b² माइनस a²। अब बट्टा में स्क्वायर से ये भी रूट खत्म तो 4b² माइनस 3a² हो गया। अब क्या कीजिए यहाँ तो हो गया आपका a² बट्टा 4b² माइनस 3a² प्लस गुना कर दीजिए इसको तो 4b² माइनस 4a² बट्टे हो गया 4b² माइनस 3a²। ये 4 को b से गुना किए था 4b² और 4 को a से गुना किए था 4a² हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा अब हो गया आंसर। अब ये 4b² माइनस 3a² अब 4b² माइनस 3a² का क्या एलसीएम ले लीजिए क्या एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 4b² माइनस 3a² आ गया। तो ये 4b² माइनस 3a² को डिवाइड देंगे तो भागफल 1 आएगा 1 को इससे गुना करेंगे तो a² प्लस और इसको पूरे से भाग देंगे तो भागफल 1 इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा तो हो गया 4b² माइनस यहाँ पर चलिए ठीक है माइनस 4a² हो गया। अब ध्यान दीजिए तो ये हो गया 4b² और 4a² माइनस में और a हो गया प्लस में तो 4 में से गया तो माइनस 3a²। अब बट्टे में हो गया 4b² माइनस 3a²। इसे पूरा का पूरा कट गया आपका आंसर आ गया कितना 1। चलिए अब हम लोग प्रश्न क्या है कि 19 और 20 दो हम प्रश्न होमवर्क के लिए देते हैं जैसे हम इस टाइप का प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं तो 19 और 20 जो प्रश्न है आप लोग का क्या है बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा हम पुनः बना करके वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो प्रश्न संख्या 19 क्या बोल रहा है सो ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि यदि 10a बराबर 1 यदि 10a बराबर 1 एवं 10b बराबर √3 हो तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का मान ज्ञात करे बन जाएगा प्रश्न यह। अब 20 नंबर प्रश्न क्या है 20 नंबर प्रश्न है यदि sin थीटा बराबर 3/4 यदि sin थीटा बराबर 3/4 तो
सिद्ध करें कि रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर √7/4 √7/3 √7/3 यही आपका सिद्ध करना है। यहाँ से साइन थीटा का समकोण त्रिभुज पे चलेंगे, कॉसेक और कॉट सेक का मान निकाल लेंगे, LHS से चलेंगे और मेरा RHS क्या होगा आ जाएगा।